तो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10 में हो 2026 में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो देखिए हिंदी की एक ऐसी क्लास होने वाली है जिस क्लास में मैं आपको एक ही क्लास के अंदर एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे टॉपिक बता देने वाला हूं। अगर आप पूरी ये वीडियो देख लेते हो ना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले सारे टॉपिक एक ही वीडियो से कवर हो जाने वाले हैं। देखो, आपके बोर्ड एग्जाम आपके पेपर में क्या होता है कि हिंदी में संस्कृत में क्या होता है कि आपके पेपर में संस्कृत के क्वेश्चन आंसर आते हैं, मतलब प्रश्न उत्तर संस्कृत के पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 20 ऐसे प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं संस्कृत के। अगर आप वो तैयार कर लेते हो ना तो आपके पेपर में 2 क्वेश्चंस आते हैं संस्कृत के, और दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको इसी क्लास के अंदर 20 प्रश्नों में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो संस्कृत का आता है गद्यांश। तो कौन कौन से गद्यांश, ठीक है, कौन कौन से गद्यांश इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसी क्लास के अंदर मैं आपको बता देने वाला हूं। तो ये वीडियो आप पूरा देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे संस्कृत के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, यानी संस्कृत के ऐसे क्वेश्चंस जो लगभग आपके पेपर में 100% आते हैं। और हाँ, अगर आप ये 20 क्वेश्चंस केवल तैयार कर लेते हो तो आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए, परंतु आपको 2 क्वेश्चंस आते हैं ना आपके पेपर में, तो दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग नोट कर लेना कि कुत्रम वर्णम मंगलम भवति। ठीक है, ये देखो भवति होगा, यहां से भवेत नहीं होगा, भवति। तो कुत्रम मरणम मंगलम भवति। अब देखो इसका आंसर आप लिखोगे कि वाराणस्या मरणम मंगलम भवति। ठीक है, तो मतलब कि आपको बताना है इसका आंसर कि वाराणस्या मरणम मंगलम भवति। चलो इसके बाद दूसरा प्रश्न आप नोट कर लो संस्कृत का कि भारतीय संस्कृति की दर्शा, ठीक है, किदर्शिम अस्ति। तो भारतीय संस्कृति विसर्ग लगा देना और किदर्शिम अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तेत। ठीक है, वर्तते। ठीक है, ये ठीक है, वर्तते कर देना यहां पर। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन सबसे पहले आप नोट कर लो। इसके बाद तीसरा प्रश्न आप नोट करो कि चंद्रशेखरा का आसीत। ठीक है, तो चंद्रशेखरा एक का प्रसिद्धा क्रांतिकारी देशभक्तश्च चासीत। ठीक है, तो देखिए जिन भी प्यारे साथियों को संस्कृत पढ़ने में दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, ठीक है, मेरी भी थोड़ी बहुत संस्कृत कह सकते हो कि इधर उधर हो जाती है, पर डोंट वरी, हम कौन डेली संस्कृत बोलते हैं, तो हम एकदम फास्ट वे में बोल लेंगे, तो कोई बात नहीं। बस आपको क्या करना है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आप कैसे भी करके लिखना सीख जाओ, सही से लिखना सीख जाओ। 1 से 2 बार घर में इन क्वेश्चन को याद करना और 1 से 2 बार इनकी प्रैक्टिस कर लेना, बस आप लोग ऑटोमेटिक आंसर सही लिख के आ जाओगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा प्रश्न नोट करो कि वाराणसी के संगम स्थली अस्ति। अब देखो मैं आपको दिखा देता हूं कि आपके पेपर में ये क्वेश्चंस कहां आता है और किस तरीके से आता है। ठीक है, 1 मिनट। तो इस तरीके से क्या करना है कि आपको चौथा क्वेश्चन का आंसर लिखना है कि वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। ठीक है, तो वाराणसी के संगम स्थली अस्ति, तो इतना आपको लिख देना है। ठीक है, इतना लिख देने के बाद में देखो आपको यहां पर इसके आंसर आगे लिखने हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा। देखो जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूं, अगर आप केवल इतने क्वेश्चंस एग्जाम से पहले नोट कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो डेफिनेटली 2 प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, आपको यहां से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा, तो वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थ प्रसिद्धा। ठीक है, तो इतना आप लोग इसका कर लेंगे। इसके बाद चलिए आपको अगला क्वेश्चन नोट करना है कि वाराणसी कस्या नद्या कुले स्थिता। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क। तो वाराणसी गंगाया कुले स्थिता। ठीक है, वाराणसी के पास में या फिर वाराणसी के बगल में क्या है? तो वाराणसी जो शहर है ये किसके पास में है? तो गंगा नदी के पास में है। तो वाराणसी गंगा कुले स्थित, वाराणसी गंगा नदी के नीचे मतलब पीछे या आगे गंगा नदी के पास में स्थित है। 7वां प्रश्न है आप लोगों का कि कुत्रम मरणम मंगलम भवति। तो वाराणस्या मरणम मंगलम भवति। अगला प्रश्न है कि अलछेंद्रा का आसीत। तो अलछेंद्रा यवन राजा आसीत। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आपने तैयार कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में संस्कृत के क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। मेरी बातों को समझ लेना अच्छे से।
प्रश्न नंबर 9 है कि पुरुराजा का आसीत, तो पुरुराजा एका भारत वीरा आसीत, तो पुरुराजा का आसीत, तो पुरुराजा एकः भारत वीरः आसीत। 10वां प्रश्न है कि ज्ञानम कुत्रम संभवति, तो मैं बात करने वाला हूं 10वें क्वेश्चन की। तो 10वां क्वेश्चन है कि ज्ञानम कुत्रम संभवति, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति, मतलब ज्ञान जो होता है सबसे महान चीज है। अगला प्रश्न नंबर 11 है कि ग्रामीणान का उपासयते, तो ग्रामीणात नागरिका उपासयते, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करना स्टार्ट करिए। प्रश्न नंबर 12 कि इंदु दर्शनेन का वर्धयेत, ठीक है, इंदु दर्शनेन का वर्धते, ठीक है, का वर्धते, तो इंदु दर्शनेन समुद्रः वर्धते, ठीक है, इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है कि वातत शीघ्रतरम किम अस्ति, तो मनः वातत शीघ्रतरम अस्ति, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है कि भूमे गुरुतरः किम अस्ति, तो माता भूमे गुरुतरम अस्ति, ठीक है। तो यहां तक देखिए आपके टोटल 14 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं समाप्त। इन 14 के 14 क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले रट के चले जाना, बोर्ड एग्जाम से पहले एक बार क्वेश्चन को देख लेना, और बस एक बार देखने के बाद 2 से 3 बार क्वेश्चन को कह लो, कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर लेना, आपके सारे क्वेश्चन यहीं से आपके आने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद 15 प्रश्न नोट करो कि विद्या केन वर्धते, तो अभ्यासेन विद्या वर्धते, तो विद्या केन वर्धते, तो अभ्यासेन विद्या वर्धते। 16वां प्रश्न है कि कलयः केन वर्धते, तो देखिए दुर्वचनेन कलह वर्धते। अगला प्रश्न है 17 नंबर की दानेन का वर्धते, तो दानेन कीर्ति वर्धते, दानेन का वर्धते, दानेन कीर्ति वर्धते। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि नीरक्षीर विषय हंसस्य का विशेषता अस्ति, तो नीरक्षीर विवेके हंसा सौकुल वर्तम पालयति, इतना कर देना। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि गीताया का संदेश, तो युद्धा जयस्य पराजयस्य व चिंतकर्तव्या, ठीक है, चिंतात कर्तव्या युद्धम करणीयम, ठीक है, करणीयम, ठीक है। थोड़ी सी लैंग्वेज इधर उधर हो सकती है तो माफ करना, ठीक है, क्योंकि हम लोग संस्कृत हर बार तो बोलते नहीं, हर बार तो हिंदी बोलते हैं, मतलब नॉर्मल तौर पर तो वही भाषा जो होती है हमारी अच्छी होती है भाई, जो हम हर समय बोलेंगे। और संस्कृत हमने कभी कभी पढ़ ली तो हम लोग फिर भी बेस्ट है मेरी, कोई बात नहीं, मैं आपको इतनी बेस्ट है कि मैं आपको डेफिनेटली बेहतर तरीके से बेहतर अंक दिला सकता हूँ संस्कृत में, ठीक है। आगे लिखोगे कि युद्धे मरणेन स्वर्ग प्रालितः जैन च राज्यम प्राप्ति भवेति, ठीक है, इता गीताया संदेशा पुरुराजा अकथयत, ठीक है। तो इतना आंसर आप इसका लिख लोगे। और इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है संस्कृत का कि पूर्वत केतु, श्वेत केतु, ये पूर्वत नहीं लिखा है, श्वेत लिखा है, श्वेत केतु विसर्ग हैं फिर, तो श्वेत केतु विसर्ग कस्य पुत्रः विसर्ग आसीत। अब इसमें लिखोगे कि अर्णस्य सुप्रसिद्धा पौत्र श्वेत केतु आसीत, इतना लिख दोगे तो 20 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे समाप्त। अब ये जब 20 क्वेश्चंस आपके समाप्त हो जाएं प्यारे साथियों, तब मैं आपको बताने वाला हूं, यानी इसके बाद आपको नोट करने हैं संस्कृत के महत्वपूर्ण पद्यांश। अब प्यारे साथियों मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो संस्कृत के आपके महत्वपूर्ण पद्यांश हैं इनको क्या करना, सबसे पहले पहला चैप्टर जाना, वीरा वीरेण पूज्यते, इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट लगा लो। सबसे पहले इस संस्कृत की दृष्टिकोण से ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। इसके बाद जीवन सूत्राणी बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना पद्यांश का, संस्कृत का। और संस्कृत के पद्यांश का प्रबुद्धो ग्रामीण, ये भी चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो भैया अब देखिए यहाँ पर मेरी बातों को समझने का प्रयास करना कि ये जब तीनों चैप्टर आप इंपॉर्टेंट लगा लो अपनी बुक अपनी क्वेश्चन में कहीं पर भी, तो आपको क्या करना है कि वीरा वीरेण पूज्यते चैप्टर पर जाना है और इसके ये 2 पद्यांश आपको तैयार कर लेने हैं। ये 2 पद्यांश आपको तैयार कर लेने। पहला पद्यांश है कि हतो व प्राप्तिश्च, हतो व प्राप्तिस्सि। अब देखो स्टार्टिंग की ये 2 से 3 कीवर्ड आपको ढूंढ लेने हैं अपने पद्यांशों में, लास्ट का ये विगत ज्वारा कीवर्ड ढूंढ लेना है। और ये पहला वाला जो पद्यांश है, ये पहला वाला पद्यांश आपको कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक या तो बुक में, वहां पर इस पद्यांश का संदर्भ और व्याख्या तैयार कर लेना। 2 चीजें तैयार कर लेना, सबसे पहली चीज संदर्भ तैयार कर लेना प्यारे बच्चे, दूसरी चीज प्यारे साथी आपको व्याख्या हिंदी अनुवाद तैयार कर लेना है।
हिंदी का जो अनुवाद होता है ना प्यारे साथी वो तैयार कर लेना है। दूसरा पद्यांश आप इसी चैप्टर का देखोगे, पहला कीवर्ड ढूंढना उत्तरम, फिर येत। उत्तरम येत स्टार्टिंग में दिख जाए और अंतिम में आपको संतित दिख जाए तो बस समझ लेना ये हमारा गद्यांश इंपॉर्टेंट है, तो उसको तैयार कर लेना। संदर्भ और हिंदी अनुवाद इसका तैयार कर लेना। इसके बाद जीवन सूत्राणी चैप्टर पर आ जाना और उसमें आपको ये 4 पद्यांश ढूंढ लेने हैं। पहला है कि माता गुरुतरा भूमे तृणात वाला, ठीक है। फिर किंस्वद प्रवस्तो मित्रम मरिष्यतः, ठीक है। मानव हित्वा सुखी भवेत और किम नु हित्वा सुखी भवेत। तो ये देखिए स्टार्टिंग के ये वर्ड ढूंढना और अंतिम ये वर्ड ढूंढना, स्टार्टिंग के ये वर्ड ढूंढना, अंतिम के ये पद्यांश में वर्ड ढूंढना, ठीक है। स्टार्टिंग के ये, अंतिम के ये, स्टार्टिंग के ये, अंतिम के ये, ठीक है। आ गया समझ में। इसके बाद अंतिम चैप्टर पर जाना प्रबुद्धो ग्रामीणा और उसमें ये वाला पद्यांश तैयार कर लेना। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 पद्यांश अगर आपने संस्कृत में तैयार कर लिए प्यारे बच्चे, तो यहां से आपके पेपर में संदर्भ आता है, मैं बता देता हूं। संदर्भ आता है 2 नंबर का और आपका हिंदी अनुवाद आता है प्यारे साथी 3 नंबर का। तो टोटल मिला के 5 नंबर अगर आप ये 7 तैयार कर लोगे तो 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद देखो संस्कृत के पद्यांश, संस्कृत के गद्यांश। तो अभी मैंने बताया संस्कृत का पद्यांश और अब मैं बताने वाला हूं संस्कृत का पद्यांश। तो देखो भाई, संस्कृत के पद्यांश में आपको वाराणसी चैप्टर, ठीक है, आपको भारतीय संस्कृति चैप्टर और आपको प्रबुद्धो ग्रामीणा चैप्टर, ये 3 चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट लगा लेने हैं प्यारे साथियों। और इन 3 चैप्टर के गद्यांश आपको संस्कृत के पेपर में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले वाराणसी के 3 गद्यांश तैयार कर लेना। वाराणसी सुविख्याता प्रशंसति। दूसरा है कि वाराणस्या प्राचीन काल देवा अध्ययनम प्रचलति। तीसरा है कि अस्या नगरी भारतीय संस्कृति भाषायाम करोति। तो ये 3 वाराणसी चैप्टर के आपको गद्यांश तैयार कर लेने हैं। और इसके बाद दूसरा चैप्टर आपका है भारतीय संस्कृति। अगर मैं इस इंपॉर्टेंट चैप्टर भारतीय संस्कृति की बात करता हूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो प्यारे साथियों, ये 3 गद्यांश इसके तैयार कर लेना। अस्माकम संस्कृति सदा तृणाता चेति और भारतीय संस्कृति तु उन्नति कर्तव्या। और तीसरा है कि ऐसा कर्म वीराणाम संस्कृति। और अंतिम वर्ड है, अंतिम लाइन हो जाएगी सर्वत्र प्रसरेत, ठीक है, प्रसरेत। प्यारे साथियों, स्टार्टिंग के ये वर्ड होंगे, अंतिम ये वर्ड देख लेना अपने गद्यांशों में। इस वाले चैप्टर में जाकर के भारतीय संस्कृति में जितने भी गद्यांश दे रखे हों उन गद्यांशों में से इन सभी गद्यांशों को मिला लेना। स्टार्टिंग में ये वर्ड दिख जाए तो और अंतिम ये वर्ड दिख जाए तो भैया वही होगा, उसको तैयार कर लेना। स्टार्टिंग में किसी पद्यांश में ये वर्ड और अंतिम ये वर्ड दिख जाए, ये अक्षर दिख जाए, उस पद्यांश को गद्यांश को तैयार कर लेना। स्टार्टिंग के ये वर्ड, अंतिम ये वर्ड दिख जाए तो उस गद्यांश को तैयार कर लेना। ऐसे ही प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर, ये दोनों आपको गद्यांश तैयार कर लेने हैं। और इन दोनों में भी आपके पेपर में आता है संदर्भ और आपके पेपर में आता है ये 2 नंबर का। इसके बाद आता है हिंदी अनुवाद प्यारे बच्चे, और हिंदी अनुवाद आता है आपके प्यारे साथी 3 नंबर। टोटल मिला के 5 नंबर का गद्यांश संस्कृत का भी आपके पेपर में आता है। इसके बाद देखो संस्कृत का श्लोक। संस्कृत का श्लोक आता है 2 नंबर का। तो प्यारे साथियों, संस्कृत का श्लोक हम 2 नंबर का अभी और इसी समय पक्का कर लेंगे। तो चलो ये वाला तैयार करो भाई मेरे साथ। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। फिर से पढ़ो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। दूसरा तैयार करो, हतो वा प्राप्त्यसि सर्वज्ञ स्वर्ग, ठीक है। जित्वा वा भोक्षस्य महिम। पहली लाइन हो गई कंप्लीट। दूसरी लाइन है निराशी नरममु भूत्वा युद्धस्व और विघत ज्वारा। अगर आपको इसके अलावा दूसरा कोई सरल श्लोक अगर मिल जाता है तो आप उसको भी तैयार कर लेना, वरना ऊपर वाला बहुत सरल है, नीचे वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हो सकता हो तैयार करने में दिक्कत हो जाए। तो मेरे हिसाब से आप एक बार अपनी संस्कृत में जाकर के कोई दूसरा श्लोक भी तैयार कर लेना। अदरवाइज आज के इस वीडियो के अंदर प्यारे साथियों मैंने हिंदी के आपको गद्यांश, पद्यांश, श्लोक और संस्कृत के 20 प्रश्न बताए। अगर आप ये तैयार कर लेते हो तो गारंटी दे रहा हूं कि संस्कृत के जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सही करके आओगे, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो को अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप नए आए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि देखिए इस वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी के जो टॉपिक कराए हैं
हैं वो बिल्कुल फिक्स हैं, अगर आपने पढ़ लिए तो वही आपके पेपर में आपको पूरे नंबर देके जाएंगे। और इसी तरीके से और भी वीडियोस चाहिए हो तो अपने हितेश भैया, ठीक है, हितेश भैया को याद कर लेना, भैया EF24 क्लासेस वाले, ठीक है, इनकी बातों को याद रखना, इनके बताए गए क्वेश्चंस को याद कर लेना और इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपको डेफिनेटली बहुत अंक अच्छे दिला करके रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।